ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल बड़ी ब्राह्मणा में मैं हूँ और मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर तिलक राज। इनसे बात करेंगे कि ईएसआईसी है क्या और किस तरह से जो है बेनिफिट्स देता है लोगों को, और जहां तक बात करें पेशेंट्स के साथ साथ जो बेनिफिट्स है वो डिपेंडेंट्स तक किस तरह से पहुंचते हैं। हालांकि लोग जो है वो ईएसआईसी के बारे में जानते हैं, लेकिन जितना डीपली जानना चाहिए उस बारे में बिल्कुल नहीं जानते। और किस तरह से, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं अपने लेबरर्स की, उनकी मदद तो करता ही करता है जिस तरह से अपने राज्य की बात करते हैं, लेकिन किस तरह से हम उनके जो डिपेंडेंट है उनकी भी मदद करता है। तो सीधा हमारे साथ जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर तिलक राजन से बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बात करते हैं कि लोग बहुत अवेयर नहीं है, तो अगर आपके पास आ जाए हैं तो चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता हो, लोग अवेयर हो, अगर आप काम कर रहे हैं तो लोग उसको सराहें भी और उन्हें पता भी चले किस तरह से काम जो है वो हो रहा है। सबसे पहले आप बताइए कि ईएसआईसी का जो मतलब है वो क्या है और किस तरह से जो है यहाँ पर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। थैंक यू। ईएसआईसी है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो है सर्विसेज प्रोवाइड करना और दूसरा है रेवेन्यू जनरेशन करना। जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का है उसका जिम्मा ज़्यादातर जो है वो हॉस्पिटल्स को दिया हुआ है। हॉस्पिटल सर्विसेज देता है, जहाँ तो हर तरह की सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में, तो वो तो यहाँ से इन हाउस ही मिलती हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड करते, तो उनके लिए हमारे पास समाधान है कि हम लोग बाकी हॉस्पिटल के साथ टाई अप करते हैं। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ हर तरह की सुविधाएं हैं, और हम उन पेशेंट्स को, जो पेशेंट को सर्विसेज चाहिए कि यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं है, तो उनको हम टाई अप हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ जाके सर्विस अवेल करें। और ये सर्विसेज उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उनको कोई भी उसमें कोई अपना ट्रांजैक्शन या पैसे का भुगतान नहीं करना पड़ता, उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और जितना भी एक्सपेंडिचर, और उस एक्सपेंडिचर की कोई सीलिंग भी नहीं है, वो हॉस्पिटल पे करता है। और उसके लिए एक सिस्टम है, हम पेशेंट को यहाँ बुलाते हैं और उसको प्रॉपर एक सिस्टम से रेफरल बनता है, और उस रेफरल के बेसिस पे पेशेंट को उसकी चॉइस के सेंटर में हम भेजते हैं और वो अपनी वहाँ से सर्विसेज अवेलेबल करवाता है। जितना मुझे पता है आप सामाजिक मदद के साथ साथ उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं, लेकिन कोविड में भी जो है यहाँ पर काम हुआ, लेकिन आप बताएंगे कि जो आर्थिक मदद है वो किस हिसाब से जो है वो उनकी हो सकती है। बहुत तरह के बेनिफिट्स हैं उन लोगों के लिए। जैसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वो हैं, अगर पेशेंट किसी वजह से सर्विस अपना जो काम है वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, कोई भी है, उसको इनवैलिडेशन है या डिसेबिलिटी हो गई है, या वो इस तरह की प्रॉब्लम में है कि वो जा तो सकता है लेकिन उसके हाथ पांव काम नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे पेशेंट्स को या तो पेंशनरी बेनिफिट्स लगते हैं या उनको कुछ एक्सटेंडेड बेनिफिट दिए जाते हैं, जिससे उन पेशेंट को ये आर्थिक जो लाभ है वो मिलता है। जिस तरह से बात करते हैं पेशेंट की, उसको तो ये लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन ये फायदा जो है उनके डिपेंडेंट तक किस शक्ल में और कैसे पहुंचता है उसके बारे में आप बताएं। डिपेंडेंट जो हैं, अगर जो आईपी कहते हैं जिसको हम, इंश्योर्ड पर्सन, उसके जो डिपेंडेंट हैं, जो बच्चे होते हैं जनरली या पेरेंट्स होते हैं, अब इनमें से किसी को कोई मेडिकल सर्विसेज चाहिए तो उनको हर तरह की जो मेडिकल सर्विसेज है वो मिलती हैं, चाहे वो इन हाउस हो चाहे वो बाहर हो। जैसे किसी भी आईपी का बच्चा या उसकी बीवी कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी उतना ही बेनिफिट मिलते हैं जितना उस आईपी को। इसलिए ये स्कीम इतनी अच्छी है उन लोगों के लिए, आईपीस के लिए और उनके डिपेंडेंट के लिए, कि हर तरह की सुविधा, हर तरह की फैसिलिटी जो हॉस्पिटल के अंदर है या हॉस्पिटल के बाहर भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट उस आईपी के लिए और उसके डिपेंडेंट के लिए अवेलेबल है। सर, बात तो हमारी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे किस किस तरह के जो है इलाज होते हैं। तो जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बहुत सारी जो डिजीज़ हैं अभी जो है आई हैं, तो किस तरह की जो है बीमारियों के साथ डील करते हैं और कौन सी बीमारी है जिसके साथ आप डील नहीं करते? देखो, जो तो बीमारी तो कोई भी नॉर्मल नहीं होती। जैसे कोई फ्रैक्चर्स हैं, फ्रैक्चर करके पेशेंट, एक्सीडेंट केस आता है, फ्रैक्चर हर तरह के, या यूं कहिए कि इवन जॉइंट रिप्लेसमेंट भी, जैसे हिप रिप्लेसमेंट किया है, नी रिप्लेसमेंट किया है, हर
तरह के फ्रैक्चर का हमने रिड्यूस किया है और उनको ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया है। ऐसे ही अगर आप सर्जरी की बात करिए, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी बड़ी कॉमन मानी जाती है, वो भी यहाँ करते हैं। अपेंडिसेक्टमीज हम यहाँ करते हैं। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए होती हैं, उन सब चीज़ों का यहाँ समाधान है। और मेडिसिन में लेके कोई किसी तरह का फीवर है, चेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों के लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और अच्छी मेडिसिन भी अवेलेबल है, हर किसी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट वो दी जाती हैं। और जैसे जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे आप कहते हैं हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन बीमारियों के लिए हम दवाई देते हैं, जो ऐसा नहीं है कि हफ्ते या 15 दिन के लिए, इवन महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कई बारी हमने ऐसा भी किया है कि 3-3 महीने के लिए भी दवाई दी है। और इसके लिए शायद कुछ डायरेक्शन भी आती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्शंस वी प्रोवाइड द मेडिसिन्स टू द नीडी। सर, आप जैसे फर्स्ट स्टेप में खुद ही आपने माना कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो क्या लोगों तक पहुंचने का काम किया जाता है कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है फैलाई जाए, ताकि वो ये सारे बेनिफिट्स ले सके, दोनों टाइप के, सामाजिक और आर्थिक? एक तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का जो जो एम था ना, ऑब्जेक्टिव वाज दिस ओनली, सो दैट people mean, I mean you people particularly, media people, if are aware of the ESIC benefits, then you will, through your medium, these people, the local population or people who are engaged in different factories, they will also come to know about the ESIC benefits. And once they are aware of those benefits, definitely they will come to this hospital and they will achieve maximum benefits from ESIC. Another thing we do generally is we do conduct different camps in different factories, so that those factory people, they are aware of ESIC, and that then get maximum benefits which are being provided by the ESIC. सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ESIC से, बड़ी ब्राह्मणा से। और आपको बता दें कि हमारी ज़्यादातर कोशिश इनसे यही रही कि जान सके कि किस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं ESI के अंडर। और आपने ये सारी चीज़ें सुनी है। सर, अगर कोई भी क्वेरी हो तो किस तरह से लोग, कोई आपका जिस तरह से वेब एड्रेस हो गया, कोई ईमेल हो गया, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ तक लोग आप तक पहुँच सकें? देखो, हमारे पास एक तो हमारा वेबसाइट भी है, esic.nic.in, और उसमें मेरा अपना भी सारा डिटेल है, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, और कुछ की पॉइंट्स यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज फ्रॉम दिस हॉस्पिटल, दीज आर अवेलेबल। एंड ओवर एंड अबव, people who come here, they all have access to my office, to the key points. They can contact and they can come to know about various facilities which are being provided from this hospital. बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।